हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, समझिए पूरी तरह से कि स्टॉक खरीदने का सही टाइम आपके लिए कौन सा होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है जो कि मेरे पास आते रहता है। आप देखेंगे कि मतलब क्वेश्चन आता है इसमें कि स्टॉक खरीदने का सही टाइम कौन सा है। क्योंकि बहुत लोग बताते हैं, समझिए एक्सपर्ट भी हैं, म्यूचुअल फंड वाले भी हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि गिरते टाइम भी आप इसको मतलब खरीदिए, जब सबसे ज़्यादा गिरे तो आपको ख़रीदना चाहिए, जब बढ़े तो आपको बेचना चाहिए। या फिर बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं जैसे जैसे बढ़ते जाए वैसे वैसे खरीदते जाओ। तो एक लोग बोलते हैं समझिए कि डाउन साइड एवरेजिंग करनी चाहिए, एक लोग बोलते हैं समझिए कि जब अप साइड मार्केट चले तो उस टाइम एवरेजिंग करनी चाहिए। तो दो एवरेजिंग का तरीका बोला जाता है। तीसरे लोग कौन से हैं कि जो कि एक ही बार बोलते हैं पूरी तरह से लगा दो। एवरेजिंग का भी बोला जाता है, एक ही बार में इन्वेस्ट कर दो, ये भी बोला जाता है। लेकिन आप कभी भी समझिए कि मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा उसका बॉटम है, कौन सा उसका समझिए टॉप है, ये कोई नहीं कह सकता। और जो बताते हैं समझिए वो आपको बेवकूफ़ बनाते होंगे। तो इसमें पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगा, और ये बहुत सारे रिसर्च करके बताए जा रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे जो समझिए लॉन्ग टाइम जो पैसा कमाया हूँ उनके समझिए कि इसमें जो आर्टिकल उन्होंने बताया है उनके बुक से लिया गया है। तो अब बहुत जगह से रिसर्च करके ये जो है पूरी तरह से वीडियो बनाई जाती हैं। तो आप इस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। और आप अगर समझिए कि नहीं करते हैं तो आप मिला के भी देख सकते हैं, या फिर जो मिलाने के लिए क्या होता है, आप हिस्ट्री को एक बार चेक करिए। तो हिस्ट्री जो होता है इसको ऐसा बोला जाता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ ऑलवेज। तो हम ऐसा आप देखेंगे कि जो हिस्ट्री होती है वो रिपीट करती है। कैंडल भी देखेंगे उसी को लेके बनाया गया है। कैंडल चाहे कैंडलस्टिक होता है, चाहे चार्ट पैटर्न होते हैं, आप डब्ल्यू पैटर्न कोई भी पैटर्न देखते हैं तो वो कैसे वहाँ पे लोग लगाते हैं, क्योंकि वो पहली घटना जो हिस्ट्री में हो चुकी है उसके लिए। तो वैसे ही चीज़ें जो समझिए हिस्ट्री में होती हैं तो उसी को लेके फिर लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो रहते हैं लोगों के, तो एक लोग समझिए जो बोलते हैं कि मतलब गिरे तो पूरा बॉटम बनाए तो आपको लेना चाहिए, फिर लोग बोलते हैं कि बहुत उठे तब आपको लेना चाहिए। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो रेलवे के स्टॉक में आप देखेंगे बजट के पहले बहुत ज़्यादा बाहर मतलब रैली आई थी, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ले रहे थे। एक दिन में 17% स्टॉक जो था ऊपर जा रहा था। फिर आप देखेंगे जैसे रिटेलर वहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कौन कहाँ पे ले चुका है। लेकिन रिटेलर जब आप आना शुरू करते हैं तो देखिए पहले से जो पोजीशन होता है वो लोग बना चुके होते हैं। पोजीशन बना के समझिए वो वहाँ पे बेचना शुरू करते हैं, तो आप लोग वहाँ पे लेना शुरू करिएगा। ऐसा चलता है बिल्कुल पूरी तरह से मार्केट में। तो आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से फिर नीचे जाएगा। लेकिन जो बहुत दिनों से हैं समझिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं तो वो समझ जाते हैं। तो उसमें उन्होंने ही बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे और आपको कब लेना चाहिए। तो अब इसमें समझिए टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइम पीरियड, आपको कितने टाइम पीरियड के लिए मार्केट में आना है। कुछ लोग देखेंगे मोमेंटम स्टॉक पकड़ते हैं, कुछ को स्विंग करना होता है, कुछ को देखेंगे ट्रेडिंग करना है, कुछ को देखेंगे इन्वेस्टिंग करना है, वो लॉन्ग टर्म अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी टाइम पीरियड अलग होती है। अब लॉन्ग टर्म वाले को तो ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है, हाँ उनको भी किसी भी मार्केट में कभी भी डालते हैं तो फिर उनके लिए अच्छा ही माना जाता है। क्योंकि वो 2 साल 5 साल 10 साल, 2 साल के लिए तो नहीं, 10 साल फिर 5 साल इसके लिए आते हैं। तो वहाँ पे उनके लिए ज़्यादा टाइमिंग प्रिडिक्ट करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो समझिए कि मोमेंटम पकड़ते हैं, चाहे 1-2 साल के लिए आते हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, टाइमिंग उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले जो मार्केट में यही आते हैं तो वो बताते हैं कि आपको मार्केट का पी रेशियो देखना होता है। मार्केट का पी रेशियो समझिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। इसमें आपको मार्केट का देखना होता है। जैसे आप निफ्टी का देखेंगे, निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाते जाएगी तो वहाँ पे पी रेशियो समझिए बढ़ते जाता है। और पी रेशियो होता क्या है, सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। पी रेशियो होता है आप कितना पैसा लगा के और कितने रुपए मतलब कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अब पी रेशियो अगर समझिए 10 है तो आप 1 रुपये मतलब 10 रुपये लगा के 1 रुपये प्रॉफिट निकालिएगा। फिर पी रेशियो 20 है तो आपको उसी देखेंगे 1 रुपये को कमाने के लिए 20 रुपये मतलब लगाने होंगे। तो ये माना जाता है जितना पी रेशियो हाई रहता है उतना मार्केट समझिए कि ज़्यादा वहाँ पे मतलब इन्वेस्ट करना सही नहीं माना जाता है। तो पी रेशियो जब भी कम होता है, तो निफ्टी का पी रेशियो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो निफ्टी का पी रेशियो जब देखेंगे 20,000 पे था, तो 20,000 पे था तो लगभग पी रेशियो था इसका 20,000 पे निफ्टी था तो 24,000 के आसपास देखेंगे पी रेशियो था। फिर देखेंगे 16 पी रेशियो, उसके बाद फिर अभी जो पी रेशियो आपको देखने को मिलेगा तो 22.7 के करीब में मिल रहा है। तो आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा 1 रुपये कमाने के लिए। तो पी रेशियो अभी हाई है। ऐसा माना जाता है कि पी रेशियो जितना कम रहता है, जब भी देखेंगे क्राइसिस आता है, चाहे कोविड क्राइसिस आप देखिए, उसके पहले आप देखेंगे जो 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था वहाँ पे लेमन्स ब्रदर का, तो वहाँ से क्या हुआ था, मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था। और जब भी गिरा था तो वहाँ पे देखेंगे तो पी रेशियो काफ़ी कम हो गया था। और काफ़ी कम मतलब हुआ था समझिए
तो 10 के आसपास में पीई रेशियो आ गया था। तो वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट किया तो वो देखेंगे कुछ ही दिनों में 4-5 महीने में ही डबल का प्रॉफिट निकाला है, डबल ट्रिपल भी उनके हुए हैं। तो ये पीई रेशियो का कमाल होता है कि पीई रेशियो जितना नीचे रहता है उतना आपको इन्वेस्ट वहाँ पे करनी चाहिए, और पीई रेशियो जितना हाई चल रहा है उतना आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप मोमेंटम स्टॉक पर कर रहे हैं। मतलब कि 1-2 साल या फिर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने के लिए ले रहे हैं, तो वहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पीई रेशियो एक तो आपको देखनी ही चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो पीई रेशियो देख के ही आप देखेंगे कि लॉन्ग मतलब कि शॉर्ट टर्म में करेंगे, और लॉन्ग टर्म में आपको अगर करना हो तो फिर उसके लिए ज़्यादा टाइमिंग नहीं देखनी होती है, क्योंकि 1-2 साल के लिए तो आप आ नहीं रहे हैं। और पीई रेशियो और मार्केट वैसे भी देखेंगे तो रुकती नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट में सिनेरियो क्या चल रहा है समझिए, 16 से 17 हज़ार करोड़ रुपए देखेंगे एसआईपी आ रहा है। बस एसआईपी समझिए कि सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है, जो कि आप देखेंगे वीडियो आपको मिल सकता है ये क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड ही समझिए कि एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड वाले ही पैसा लगाते हैं। तो एसआईपी से इतना पैसा आ रहा है तो समझिए मार्केट मतलब कि अब जो रिटेलर है वो मार्केट को थाम के रख रहा है, तो उतना मार्केट गिरने वाला नहीं है। आपको जब भी थोड़ा सा भी देखेंगे मार्केट डिप है तो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो वहाँ पे जो है समझिए अपना उठा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। तो आपको मैं ये भी बताऊँगा समझिए एक वीडियो में कि आपको खुद लगाना चाहिए या म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं। तो ये मैं आपको एक वीडियो में कंपेयर करके बताऊँगा। तो अभी जब समझिए कि जब भी मार्केट में डिप है तो आपको उस डिप पे खरीदते चलना है, और मार्केट ऐसा नहीं है कि आपको कोई मौका देने वाली है खासा मौका कि एक बार में ही मार्केट गिर गया 100% और आप वहाँ से समझिए स्टॉक को उठा रहे हैं। तो ऐसा मौका बहुत कम ही मिलते हैं, और अभी चांस नहीं है। जब तक कोई युद्ध वगैरह बहुत बड़ा देखेंगे घटना नहीं हो सकता, भारत के साथ नहीं होता, तब तक आपको मौका नहीं मिलेगा। ग्लोबली भी होगा तो देखेंगे रसिया यूक्रेन भी जो युद्ध छिड़ा था तो उतना भारतीय मार्केट पे प्रभाव नहीं पड़ा था। फिर आप देखेंगे इजराइल और हमास का भी युद्ध छिड़ा था, तब भी भारतीय मार्केट पे उतना प्रभाव नहीं पड़ा था। जब तक इंडिया के साथ कोई ऐसा न्यूज़ नहीं होता है समझिए, चाइना वगैरह के साथ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, तब तक आपको मौका नहीं मिलने वाले हैं। तो छोटा मोटा डिप भी है तो लॉन्ग टर्म जो वाले हैं वो उठाते चले, क्योंकि ये एसआईपी का जो आंकड़ा मैंने दिया 16-17 हज़ार करोड़ हर एक महीने में एसआईपी आ रहे हैं, तो ये बढ़ने वाले हैं, ये कोई घटेंगे नहीं। ये एसआईपी का आंकड़ा बढ़ते जाएगा। और डीमैट अकाउंट भी समझिए खुलते जा रहे हैं। डीमैट अकाउंट 13% हो गए हैं, जो कि कोविड वाइज से मैसिव, कोविड जब समझिए आया था उसके बाद मैसिव इंक्रीमेंट हुए हैं जो डीमैट अकाउंट होते हैं। और जितने डीमैट अकाउंट होंगे उतने समझिए लोग इन्वेस्ट करेंगे, उतना मार्केट ऊपर जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी है। और टाइमिंग मतलब जो टाइम है वो नहीं कर सकता कोई भी मार्केट का, तो समझिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब इन्वेस्ट करना है। और अगला आपको क्या ध्यान देना है, तो अगला आपको ध्यान देना है कि रिफॉर्म किस सेक्टर में गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, एक तो न्यूज़ से पता चलेगा, और बाकी यहाँ पे आप जुड़े रहते हैं तो मैं आपको न्यूज़ तो जो भी न्यूज़ रहता है वो बता ही देता हूँ। तो रिफॉर्म आपको देखना है कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही है। तो मैंने जो पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे उसका रिफॉर्म के बारे में आपको बताया था कि इंद्रधनुष वो रिफॉर्म आया था, जो 7 उसमें रिफॉर्म की बात की गई थी, और वहाँ पे रिफॉर्म होती है। देखेंगे उसके बाद जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक थे वो अच्छा काम करने लगते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की जाती है। फिर पावर सेक्टर में देखेंगे इतना काम है समझिए। फिर जो समझिए गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर को कहाँ ले जाना चाहती है, तो गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर को भी बहुत आगे ले जाना चाहती है, टारगेट कोई सेट की है गवर्नमेंट। तो ये सब अगर न्यूज़ का आपको पता चलता है, न्यूज़ से आप करेंटली अपडेट रहते हैं, तो वहाँ पे न्यूज़ से भी आपको पता चलेगा कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट कितना काम कर रही है, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करना है। तो इससे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और वो भी सही टाइमिंग होता है। जो सेक्टर समझिए अभी बनना शुरू हुआ है, चाहे जिस सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम है, तो उस सेक्टर के स्टॉक भी आप ले सकते हैं। तो ये भी सही टाइम होता है खरीदने का, जब भी रिफॉर्म का कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करती है या फिर कोई गवर्नमेंट टारगेट सेट करती है कि इस ईयर में देखेंगे आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में कम से कम हमें 4 गुना एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट किस प्रोडक्ट का आप सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, उस सेक्टर में आप जाइए। ये सब चीज़ें आपको देखनी है कौन से सेक्टर में कहाँ पे रिफॉर्म होना शुरू होता है। और फिर आपको सबसे पहले देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले कौन सा स्टॉक ढूंढते हैं, तो अंडर वैल्यू स्टॉक ढूंढते हैं। एक ओवर वैल्यू स्टॉक होता है समझिए, जिसका समझिए कंपनी ही 100 रुपये की हो, लेकिन मार्केट वैल्यू आप देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका 1000 रुपये दिख रहा हो, या फिर कंपनी 100 रुपये की हो लेकिन मार्केट में वैल्यू उसकी कितनी देख रही है, तो आपको 10 रुपये देखने को मिलती है। तो वो क्या करते हैं, उसको लोग टारगेट करते हैं। तो अंडर वैल्यू जो स्टॉक है तो उसको टारगेट किया जाता है। तो आपको उसको भी ढूंढनी है, अंडर वैल्यू स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट करनी है। और किसी भी स्टॉक में समझिए कि प्रोमोटर होल्डिंग जब कम होने लगे तो होल्डिंग भी आपको देखनी है, 70% से ऊपर प्रोमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए।
क्योंकि वही लोग कंपनी के मालिक होते हैं और सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग या फिर जो भी चीज़ें होती है ज़्यादा उनका पैसा लगेगा तो ज़्यादा हमेशा वो सचेत रहते हैं। लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग अगर धीरे धीरे समझिए प्रोमोटरों की जो कंपनी के मालिक होते हैं उनका होल्डिंग कम होने लगता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। उस स्टॉक में समझिए आपको ध्यान देना चाहिए, निकलना चाहिए, और जिस स्टॉक में समझिए होल्डिंग बढ़ने लगे तो वहाँ पे आपको जानी चाहिए। तो ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में बताया जाता है। और न्यूज़ के वजह से कोई भी समझिए स्टॉक अगर गिर गया है, जैसे आप देखेंगे अडानी का जितनी भी न्यूज़ के वजह से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, वहाँ पे अडानी के सभी स्टॉकों में जो लोअर सर्किट है लगते जा रही थी, 100% करेक्शन हुआ था। देखेंगे कुछ ही दिनों में 10-15 दिन में 100%। तो न्यूज़ के वजह से जिस स्टॉक में और कंपनी अच्छी है और करेक्शन आ रहा है तो वहाँ पे उसको आपको उठाना चाहिए उसको आप, क्योंकि अभी आप देख ही सकते हैं, आपके मतलब हिस्ट्री में ही देख सकते हैं, कुछ ही दिन हुए फिर वो जितने भी अडानी के स्टॉक थे तो वो जितना गिरे थे उससे डबल पे अभी खड़े हुए हैं। तो आपको जो भी स्टॉक देखिए न्यूज़ की वजह से गिर रहा है उसको, अगर कंपनी अच्छी है तो आपको उठाना है वहाँ पे। और कभी भी स्टॉक को कब उठाना शुरू करिएगा, जैसे कंपनी गिरना शुरू होती है तो ऐसे गिरती है समझिए, फिर वहाँ पे रिकवर होना शुरू करती है। तो अब जैसे गिरेगी तो उस टाइम आपको एवरेजिंग नहीं करना है, गिरते टाइम में एवरेजिंग कभी नहीं करना है। जब वो समझिए बॉटम बना दे रही है, अब चलना शुरू करती है, समझिए चलना शुरू करती है गिर के, तो फिर आपको अप साइड एवरेजिंग करते चलना है, जितना बढ़े उतना आपको ऐड करते जाना है। ये बातों का भी आपको ध्यान रखना है। डाउन साइड एवरेजिंग कभी मत करिएगा, क्योंकि उसको किसी को नहीं पता होता है वो कब जाके और कहाँ पे जाके रुकेगी। लेकिन ये आपको पता रहता है कि गिर गई, एक बार देखेंगे बॉटम बन गया, बॉटम बनने दीजिए। आपको बिल्कुल बॉटम पे नहीं उठाना है, बॉटम बना के 10-20% ऊपर जाने दीजिए, 30%, उसके बाद आप उठाना शुरू करिए और धीरे धीरे ऐड करते जाइए उसको। तो ये बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सही टाइमिंग होता है किसी भी स्टॉक को खरीदने का। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।